हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो रिसेंटली रिलीज होने वाली मूवी है नाइट विच। इस मूवी में हमको एक ऐसी लेडी की स्टोरी दिखाई गई है जो अपनी रूटीन वाली ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हैं। लेकिन तभी उनकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आता है जो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल कर रख देता है। ये मूवी उनके ह्यूमन से डॉग बनने का सफ़र और डॉग से फिर ह्यूमन का कनेक्शन का सफ़र है। दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है कि एमी नाम की एक लेडी अपने छोटे बच्चे की परवरिश के लिए अपना आर्टिस्ट और पेंटिंग्स वाला करियर फिलहाल बंद करके घर में बैठ चुकी है ताकि वो अपने घर और अपने बेटे पर फोकस करके उसी की तरफ ध्यान दे सके। लेकिन वो अपने इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी महसूस होती है और इसी वजह से वो खुश नहीं रह पा रही होती। उसको लगता है कि जैसे वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रही है और इसी निराशा की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया है। उसका पति ऐसी जॉब करता है जिसमें उसको दूसरे शहरों के काफ़ी ट्रिप्स के लिए आना जाना होता है और इस वजह से घर और बच्चे की पूरी पूरी जिम्मेदारी एमी के ही कंधों पर रहती है। एक दिन वो देखती है कि उसकी बॉडी पर दुम की शक्ल में बाल जैसे निकल रहे होते हैं। वो परेशान हो जाती है और वॉशरूम जाकर उस जगह को देखती है। उसके बाद वो नोटिस करती है कि उसके चेहरे पर मूंछों और दाढ़ी की जगह पर भी बहुत सारे बाल निकल रहे हैं और वो इतने मजबूत थे कि खींचने से टूट भी नहीं रहे थे। उसके अलावा ये भी वो नोटिस करती है कि उसके आगे के दांत नुकीले और तेज़ होते जा रहे हैं। उसका पति जो बाहर किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था, वो जब वापस आता है तो वो उसको ये सारी बातें बताती है और उससे कहती है कि उसकी सूंघने और सुनने की शक्ति भी तेज़ होती जा रही है। तो उसका पति उसकी बातों का मजाक उड़ाता है और हंसी में बात टाल देता है। एमी की ज़िंदगी की रूटीन बदलना शुरू हो जाती है। उसको ठीक से नींद नहीं आती क्योंकि उसको हर आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देने लगती है और वो दूर से आती हुई बदबू और खुशबू को भी सूंघ लेती थी। कुछ दिन बाद उसका पति दोबारा अपने जॉब की ट्रिप पर चला जाता है और एमी अपने बेटे को लेकर पार्क जाती है। तो पार्क में मौजूद सारे कुत्ते उसके चारों तरफ दौड़ते हुए आते हैं और उसको प्यार करने लगते हैं। उसको ये देखकर बहुत हैरानी होती है। एक रात नींद न आने की वजह से वो बेचैन होकर उठती है और वॉशरूम जाती है और अपने पीछे जहाँ से उसने लास्ट टाइम देखा था कि दुम जैसे बाल निकल रहे हैं, वहाँ का हिस्सा आईने में देखती है तो उसको वहाँ पर बहुत बड़ा फोड़ा जैसा नजर आता है। वो एक पिन को जलाकर उसमें चुभाती है तो उसमें से व्हाइट कलर का पानी जैसा कुछ निकलता है। उसके बाद वो उस फोड़े को टटोलती है तो उसमें से दुम जैसे लंबे लंबे बाल निकलते हैं। वो परेशान होकर कमरे में जाकर लेट जाती है, लेकिन तभी उसको बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। वो दोबारा उठती है और बाहर जाती है तो देखती है कि इलाके के सारे कुत्ते वहाँ पर जमा हैं। अचानक से कुछ हो जाता है और वो कुत्ते जैसे उस पर हमला बोल देते हैं और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगली सुबह वो नाश्ता बना रही होती है और सोच रही होती है कि शायद जो कुछ हुआ वो एक सपना था। लेकिन तभी उसका बेटा अंदर भागता हुआ आता है और उसके हाथ में एक मरा हुआ चूहा था। एमी दौड़कर बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ दरवाजे के सामने बहुत सारे छोटे मोटे जानवर जैसे चूहे चिड़िया वगैरह मरे पड़े हैं। वो घबरा कर अंदर वापस भाग जाती है। अगले दिन वो लाइब्रेरी जाती है और वहाँ की लाइब्रेरियन नॉर्मा से मिलती है और उससे कहती है कि उसको कोई किताब चाहिए जिसमें ये बताया गया हो कि किसी इंसान में जानवर की जैसे लक्षण पैदा होने लगे तो ऐसा क्यों होता है। नॉर्मा उसको एक किताब निकाल कर देती है और उसको समझाती है कि माँ बनने और अकेले होने की वजह से शायद उसको ज़्यादा परेशानी हो रही है। रात को एमी अपने लाउंज में जाकर उस किताब को पढ़ना शुरू करती है। उसमें ये लिखा था कि हिंदू धर्म में इंद्र देवता की मदद करने वाली एक फीमेल डॉग का नाम सरामा था, जो अपनी शक्तियां और अपना रूप कुछ खास स्त्रियों को ही देती थी जिन पर उनकी कृपा दृष्टि होती थी। एमी को याद आता है कि बचपन में रात को एक बार वो अपने घर के खिड़की पर खड़ी थी तो उसने देखा था कि उसकी माँ दौड़ती हुई बाहर जा रही है। दौड़ते दौड़ते जब वो आगे पहुंची तो वो एक डॉग में बदल गई और फिर उसके बाद उसने अपनी माँ को कभी न देखा। अगले दिन एमी अपने पति से बात करके उसको अपनी हालत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कंफ्यूज होकर चुप हो जाती है। उसका पति उससे कहता है कि वो हर हाल में उसका साथ देगा, मगर वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। रात को जब वो दोबारा किताब पढ़ रही होती है तो उसको बाहर से कुछ आहट महसूस होती है। वो बाहर लॉन में जाती है और फिर उसको कुछ होने लगता है और वो वहाँ बिल्कुल एक कुत्ते की तरह लॉन में खुदाई शुरू कर देती है। तभी अचानक उसके हाथों और पैरों से लंबे लंबे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं
और उसके दुम भी निकलना शुरू हो जाती है और उसके दांत नुकीले और लंबे होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह वो कुछ ही पलों में पूरी तरह से एक कुत्ता बन जाती है और सड़क पर दौड़ना शुरू कर देती है। दौड़ते दौड़ते उसको रास्ते में एक जगह पर एक खरगोश नजर आता है तो वो उसको मारकर पकड़ लेती है और अपने घर के लॉन में उस गड्ढे में लाकर, जो उसने खुद ही खोदा था, उसमें उसको दफन कर देती है। उसके बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है और नहाने के लिए चली जाती है। अगले दिन उसका पति फिर अपने बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है तो एमी अपने बेटे के साथ सारे डॉग्स वाले गेम्स खेलना शुरू कर देती है। वो उसके लिए रात को सोने का बिस्तर भी डॉग वाला ही लगाती है और वो उसी पर लेटकर सोना शुरू कर देता है। कुछ दिन तक यही सब कुछ चलता है। जब उसका पति अपनी ट्रिप से वापस आता है तो वो देखता है कि एमी और उसका बेटा दोनों बिल्कुल कुत्तों की तरह से व्यवहार कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि उनका बेटा अपना खाना भी कुत्तों वाले कटोरे में ही खा रहा था। उसको ये सब अच्छा नहीं लगता और उसकी और एमी की बहस होने लगती है। उस रात एमी अपने दोस्तों के साथ एक डिनर पर जाती है। वहाँ इंसानों के बीच उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। वो अपनी दोस्तों के बीच एक कुत्ते की तरह उड़ाना शुरू कर देती है और फिर वहाँ से भागती है तो बाहर सड़क तक पहुँचते पहुँचते फिर एक डॉग बन जाती है और दौड़ते दौड़ते अपने घर तक पहुँचती है, जहाँ पर मोहल्ले के सारे कुत्ते अपनी अपनी तरफ से उसके लिए मरे हुए चूहे और बाकी छोटे मोटे जानवर अपने मुंह में लिए हुए उसका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद वो सारे कुत्ते एमी के साथ मिलकर सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देते हैं, मानो सारे कुत्तों ने उसको अपना लीडर मान लिया हो। रास्ते में उसको एक जगह एक बिल्ली नजर आती है तो वो उस पर हमला कर देती है। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने इंसानों वाले रूप में अपने बिस्तर पर ही होती है। वो उठकर बाहर जाती है तो बाहर उसको उसी बिल्ली की लाश पड़ी हुई मिलती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है और फिर अपने लॉन में जाकर एक गड्ढा खोदकर उस बिल्ली को दफना देती है। अगली बार जब उसका पति वापस आता है तो दोनों में बहुत ज़बरदस्त बहस होती है। एमी की बदलती हुई आदतें उसके पति को बहुत परेशान कर रही थीं। फिर एमी अपने पति से कुछ दिन अलग होने का फैसला करती है और उसका पति चुपचाप अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और अपने बेटे को संभालने के लिए ये दोनों आपस में टाइम डिवाइड कर लेते हैं। जिस दिन उसका पति उसके बेटे को संभालता था, एमी के पास काफ़ी टाइम फ्री होता था और इस तरह वो दोबारा अपनी पेंटिंग और आर्ट्स का काम शुरू कर देती है और दोबारा से अपने आर्टिस्ट की लाइफ में सेट होना शुरू हो जाती है। जब उसका पति उसके बेटे को संभालना शुरू करता है तो वो भी ये बात रियलाइज़ करता है कि उसकी पत्नी अकेले बेटे को संभाल रही थी तो ये भी कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे वो अपने काम में बिजी होती जाती है वो ज़्यादा खुश होना शुरू कर देती है और उसका मूड भी अच्छा हो जाता है। फिर वो अपने इस विचित्र बदलाव को भी अपना लेती है और बिना किसी को बताए हुए अपनी ज़िंदगी में कुत्तों वाली सच्चाई को भी दिल से कबूल कर लेती है। कुछ महीने बाद वो अपनी पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन करती है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ उसका पति भी आकर उसका एग्जीबिशन में काफ़ी साथ देता है। उसके बाद वो दोनों दोबारा से एक होने का फैसला करते हैं और एमी भी राज़ी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एमी की लाइफ सेट हो चुकी है और उसने अपना एनिमल होना भी एक्सेप्ट कर लिया है। साथ में वो अपना आर्टिस्ट वाला काम भी कर रही है और उसके साथ ही वो फैमिली में भी दोबारा एडजस्ट हो चुकी है और अपने पति के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। एंड में हमको दिखाया जाता है कि एमी दोबारा से प्रेग्नेंट है और अपनी बेटी को जन्म देने वाली है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।